अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ राउंड नेक पे डिज़ाइन। तो ये राउंड नेक पे बहुत ही खूबसूरत से ये डिज़ाइन है जो मैंने बनाया है, और जो लोग राउंड नेक पहनना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा-सा ये नेक है। तो राउंड गले की सबसे पहले तो हमने कटिंग करनी है, तो फ्यूज़िंग के ऊपर ये मैंने निशान लगा लिए थे राउंड गले की। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने वही रखी थी जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ। चौड़ाई इसकी हमने हाफ में 3 इंच रखी थी, और लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जितना बड़ा और छोटा गला आप पहनना पसंद करते हैं। नॉर्मली गला हम 6.5 इंच का रखते हैं, और बड़ा जो होता है वो 7 इंच का रखते हैं। तो इस तरह से ये 6.5 इंच के ऊपर गले की लेंथ मैंने कटिंग कर ली थी। और इसके बाद ये देखेंगे इस तरह से 2 पट्टियाँ हैं, जो हमारा ट्राउज़र का प्लेन कपड़ा होता है, ये उसकी पट्टियाँ हैं। इनको मैंने 2 इंच की चौड़ाई पे कटिंग कर ली थी, और इसकी लंबाई जो मैंने ली थी वो तकरीबन 10 इंच की ले ली थी मैंने, क्योंकि हमने थोड़ी-सी बढ़ता हुआ ले लिया था कि बाद में हम इसकी भले से कटिंग कर दें, तो आपने थोड़ा बढ़ता हुआ लेना है। और इसके बाद जो है इसके ऊपर हमने फ्यूज़िंग लगानी थी। ये मैंने बैक साइड से रख के दोनों पट्टियों को एक साथ फ्यूज़िंग कर दी थी। तो इस तरह से दोनों क जो है पट्टियों को रख के फ्यूज़िंग करके आपने इसकी कटिंग करनी थी। तो आप चाहें तो फ्यूजिंग को पहले काट कर और इनकी पट्टियों के बराबर कर सकते हैं, या इजी तरीका ये है आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों ही पट्टियों के ऊपर एक साथ फ्यूजिंग चिपका ली थी, और इसकी साइडें कटिंग करके इसको फिनिशिंग दे दी थी इस तरह से करके। ये देखें, तो ये देखें इस तरह से ये दोनों ही पट्टियाँ मेरी रेडी हो गई हैं। तो आप पूरी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से डिज़ाइनिंग मैं कर रही हूँ और किस तरह से इस गले को मैं बना रही हूँ। तो राउंड गला तो हमने कटिंग करके साइड कर दिया था। उसके बाद ये जो हमारी डिज़ाइनिंग के लिए पट्टियाँ कटिंग की थी, इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी कि लंबाई मैंने इसकी जो है 10 इंच रखी थी। वैसे अगर 7-6 इंच का गला है तो नीचे 7 इंच का हमें लंबाई लेनी होती है नॉर्मली, जो आपको लेंथ रखनी होती है ताबीज़ गले की या कोई भी लॉन्ग शेप में गला होता है। तो आपने 7 इंच ऊपर गले को हटाकर उसके नीचे 7 इंच या 8 इंच की लेंथ रखनी होती है नॉर्मली। उससे ज़्यादा लंबा कर दें तो वो अच्छा नहीं लगता। फिर इसके बाद जो है मैंने ये जो फैब्रिक था थोड़ा-सा प्रिंट वाला फैब्रिक लिया मैंने बीच सेंटर से कटिंग करके, जो इसके बॉर्डर्स वगैरह थे। तो प्रिंट वाला प्रिंट लेकर मैंने इसको पाइपिंग की तरह चौड़ी पाइपिंग, यानी कि मैंने बूट के बराबर, 1 बूट के बराबर मैंने इसको इस तरह से करके चौड़ी-चौड़ी सी फ़ोल्ड कर ली थी। फिर इसके बाद जो है एक साइड फ़ोल्ड करने के बाद दूसरी साइड की पाइपिंग मैंने बाहर को निकाल दी थी, और बाहर निकालने के बाद के मैंने इसी के ऊपर ही इसको सिलाई कर देनी थी। इस तरह से मैंने इसकी सेटिंग करी थी कि ये जो दूसरा पीस हमारा आ रहा है तो इसको मैं इस तरह से सिलाई कर दूँगी। फिर इसके बाद जो है मैंने प्रेस से इसको फ़ोल्ड कर लिया था। तो फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो हमारी नीचे की कटिंग थी वो आपने इसको उतार देनी है। ठीक है, इस तरह से करके मैंने इसको फ़ोल्ड किया, और जो भी मेरी पाइपिंग का कपड़ा था वो भी हमने सब रिमूव करना है, इसके अंदर से सारा निकालना है, और इस तरह से करके आपने फिनिशिंग देनी है इसको। तो इस तरह से करके मैंने इसको फ्यूज़िंग के साथ ही फ़ोल्ड किया था। बगैर फ्यूज़िंग के भी आप फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ्यूज़िंग के साथ ही फ़ोल्ड करना था, इस तरह से ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। और फिर इसके बाद मैंने ग्लू का इस्तेमाल करा, और इसकी साइडें मैंने इस तरह से चिपका दी थी। क्योंकि जो है ये सारा काम अगर आपका ये अच्छा फिनिशिंग से चिपक जाता है तो फिर सिलाई करने में इतनी परेशानी नहीं होती। इसके बाद दोनों पाइपिंगें जो मैंने बना के रखी हुई थी, तो इसके बाद जो है एक पाइपिंग का कपड़ा मैंने थोड़ा-सा चौड़ा छोड़ा था, उसको मैंने बाहर की साइड पे निकाल के और दूसरी वाली पाइपिंग वाला साइड इसके ऊपर रख के चिपका दिया था। तो ये दोनों तरफ की पाइपिंग इस तरह से आ गई थी, और नीचे हमें एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगानी पड़ी थी। उसी कपड़े से हमने सीधा करके और वो नीचे इसको जॉइंट को बंद कर दिया था, जो हमने इसको खोला हुआ था। अब इसके बाद क्या करना है, इसकी जो साइडें हमने प्रेस करके चिपका दी थी, तो हमें बाद में इसका खुलने का कोई डर नहीं था। अब इसके बाद जो है ये फैब्रिक ग्लू है, आपने इसकी जो है किनारी-किनारी पे लगानी है फैब्रिक ग्लू, और लगाने के बाद लेस इसके ऊपर लगानी है। तो लेस से फिर आपने इसको इस तरह से देखें, ये इस तरह से रख के आपने इसके ऊपर लेस लगानी है। ये मैंने बैक साइड से लगाना स्टार्ट करी है, आप चाहें तो सीधी साइड से भी लगा सकते हैं, जैसा आपको ईज़ी लगे और जिस तरह से आपको फिनिशिंग नज़र आए। तो ये दोनों ही तरफ से फिनिशिंग के साथ आप काम कर सकते हैं। मैंने ये बैक साइड से रखा,
और इसके बाद इसकी सब तरफ मैंने ये ग्लू लगाया। ग्लू लगाने से ये काम आसान हो जाता है, जो आप जिस तरह से करना चाहते हैं इस तरह से हो जाता है। और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी होता है, आप यूं ही लेस को निकाल सकते हैं। सिलाइयाँ लगाने से फिर सिलाइयों को खोलो तो फिनिशिंग और कपड़ा दोनों ही खराब हो जाता है। तो आपने इस तरह से करना है, ये ग्लू थोड़ा सा इस्तेमाल करना है और इसकी मदद से आपका काम बहुत अच्छा होता है और फिनिशिंग के साथ होता है। तो मैंने इसी को यहीं पर ही रेडी कर लिया था, इस पट्टी को। ये देखें, एक ये पट्टी हमारी डिजाइनिंग के साथ यहीं पर ही तैयार कर ली थी, टेबल पर ही सारी तैयारी इसकी हो गई थी। अब बस इसको जो है हमने स्टिच करना था। और बस ये हमारी यहाँ पे तो सारा काम बिल्कुल रेडी हो गया था। तो हमने राउंड गले को बाद में प्रेस करा। सबसे पहले हमने इसकी ये जो लॉन्ग शेप में पट्टी थी इसको रेडी कर दिया। अब इसके बाद जो है इस गले की जो राउंड गला था इसको नॉर्मली हमने चिपकाया और इसकी साइड हमने मशीन से सीधी थी। और फिर इसके बाद आपने इसका सेंटर कट करना है और करने के बाद ये तो हमारी पट्टी बिल्कुल रेडी हुई हुई है। ये देख लें आप कितनी खूबसूरत और कितनी फिनिशिंग के साथ हुई हुई है। और जो बीच में हमने इसका प्रिंटेड जो पाइपिंग लगाई है, चौड़ी चौड़ी लगाई है मैंने, बारीक नहीं लगाई क्योंकि चौड़ी अच्छी लग रही थी इसके ऊपर, तो मैंने चौड़ी पाइपिंग का इस्तेमाल किया है। और ये चौड़ी पाइपिंग के साथ अब इसके बाद एक दफ़ा और आपने इसको नापना है। ये ऊपर से बिल्कुल देख लें, ऊपर से नीचे तक का मैंने ये 16 इंच पे निशान लगाया। और फिर 16 इंच पे निशान लगाने के बाद इस पट्टी को मैंने इस तरह से रखा, ये देखें। और फिर इसके ऊपर पिने लगा ली थी कि ये आगे पीछे ना हो, इस तरह से करके। और फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ये देखें इस तरह से करके। राउंड गला आपने बाद में लगाना है, उससे पहले आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जो आपने सब कुछ चिपका के रखा हुआ था वो आपने सारी फिनिशिंग करनी है, इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और सब तरफ से कपड़े को बैलेंस करना है कि कहीं से चुन ना आए, कोई कपड़े में कोई मिस्टेक ना हो। सब तरफ से अपने हाथ से अपने सारी सेटिंग करनी है इसको। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने बहुत ध्यान से देखनी होती हैं, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो आपने इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना होता है, करना होता है, तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि बहुत ही लेटेस्ट और खूबसूरत और सिंपल जल्दी बन जाने वाला ये डिज़ाइन है राउंड गले का। जो लोग राउंड गला पहनना पसंद करते हैं और राउंड गले की ही डिज़ाइनिंग पहनना पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। और इसी तरह से करके ये पूरा डिज़ाइन मैंने रेडी करा। नीचे की पट्टी हमने पहले लगाई, फिर राउंड गले को हमने नॉर्मली जैसे लगाया जाता है वैसे लगाया, उसको फोल्ड करके और एंड में तुरपाई कर दी थी। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।